नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम अत्यंत ही खास होने वाला है और अत्यंत ही विशेष होने वाला है। आज के कार्यक्रम में हम हमारी कुंडली के उपचय भावों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उपचय भाव क्या होते हैं और उपचय भाव हमारी कुंडली में कैसे प्रभाव देते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब कुछ जानने का आज के कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उपचय भाव क्या होते हैं। अब मित्रों, उपचय क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, उपचय संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना या धीरे धीरे ग्रोथ करना। मित्रों, हमारी कुंडली के कुछ विशेष भाव होते हैं, जैसे तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। इन भावों को उपचय भाव कहते हैं। मित्रों, हमने हमारे पिछले कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम बनाया था हमारी कुंडली के त्रिकोण। मित्रों, हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं, 4 त्रिकोण भाव होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में हमारी कुंडली के पहले 5वें और 9वें भाव होते हैं, इनसे धर्म त्रिकोण बनता है। अर्थ त्रिकोण में हमारी कुंडली के दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव होता है, इनसे त्रिकोण बनता है। तो मित्रों, हमारी कुंडली का जो अर्थ त्रिकोण होता है, जो दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव से बनता है, इसी अर्थ त्रिकोण के 2 भाव, छठा भाव और 10वां भाव उपचय भाव में आते हैं। और तीसरा त्रिकोण, काम त्रिकोण, जो तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव से बनता है, इस काम त्रिकोण के 2 भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव, यह उपचय भाव में आते हैं। इस तरीके से हमारे 2 त्रिकोण के 2 भाव उपचय भाव में आते हैं। इस तरीके से उपचय भाव में जो 4 भाव आते हैं वह उन त्रिकोणों से लिए गए हैं: अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण। तो मित्रों, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो अर्थ यानी हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए या भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अर्थ यानी कि धन की आवश्यकता होती है, वह उसके बारे में विचार किया जाता है। और हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो जरूरतें होती हैं, जो प्रयास होते हैं, वह इन उपचय भावों से पूरा किया जाता है। तो मित्रों, अब उपचय भाव की जो व्याख्या हुई वह हुई कि हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, वह सब कुछ उपचय भाव से ही हमें यहां पर देखा जाएगा या उपचय भाव से ही उसका विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव से हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। अब मित्रों, वैसे तो यह भाव नकारात्मक भाव हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव यह नकारात्मक भाव होते हैं। लेकिन मित्रों, इनसे अत्यंत ही शुभ प्रभाव हमारी कुंडली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मित्रों, इन नकारात्मक भावों में जब भी पाप ग्रह आते हैं तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। प्रभाव तो मित्रों, जब शुभ ग्रह आएंगे तो वह भी शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन शुभ ग्रहों की अपेक्षा जब पाप ग्रह आते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। इसका भी मित्रों एक कारण है। कारण यह है कि मित्रों, इन भावों के जो कारक ग्रह होते हैं वह पाप ग्रह ही होते हैं। हमारे पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, यह हमारे पाप ग्रह होते हैं और यह पाप ग्रह इन्हीं भावों के कारक होते हैं। जैसे मंगल तृतीय भाव में कारक ग्रह होते हैं, छठे भाव में कारक ग्रह होते हैं, 10वें भाव में दिशाबली होते हैं और 11वें भाव में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। शनिदेव तृतीय भाव में कारक होते हैं, छठे भाव में कारक होते हैं और 10वें भाव में कारक होते हैं, 11वें भाव में कारक होते हैं। सूर्य तृतीय भाव में कारक जैसा प्रभाव देते हैं, छठे भाव में कारक से भी अच्छा प्रभाव देते हैं, 10वें भाव में दिशाबली होते हैं
और 11वें भाव में अत्यंत ही विशेष प्रभाव देते हैं। इसी प्रकार से राहु तृतीय भाव में कारक ग्रह होते हैं, छठे भाव में कारक ग्रह होते हैं, 10वें भाव में अति विशिष्ट या दिशावली होते हैं और 11वें भाव में विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। तो इस कारण से यह पाप ग्रह उपचय भावों में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। मित्रों, जब भी उपचय भावों में पाप ग्रह आते हैं और यह बलीय होते हैं तो अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं और ऐसे जातक अपनी दम पर अपना लोहा मनवाते हैं। अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से वह उस स्थान को प्राप्त करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब बच्चा पैदा तो झोपड़ी में हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत, अपनी पराक्रम से उस स्थान को पाया कि आज वह राजाओं के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण करोड़पतियों और अरबपतियों की कुंडली में देखने को मिले जिनमें उपचय भाव प्रभावी हुए और उपचय भावों के कारण ही वह जातक उस शीर्ष स्थान पर पहुंचा। मित्रों, ऐसे व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं। इनको किसी के सहारे की या किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं और अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। वो मित्रों, वह कहते हैं ना, जिद कर दुनिया बदल। तो मित्रों, यह व्यक्ति जिद्दी होते हैं और संघर्ष करके दुनिया बदलने का दम रखते हैं। मित्रों, ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं और हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार होते हैं। तो मित्रों, चलते हैं और देखते हैं कि इन उपचय भावों में जब पाप ग्रह आते हैं तो किस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं। तो मित्रों, इन उपचय भावों में पाप ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में मंगल तृतीय भाव में होते हैं वह जातक अत्यंत ही साहसी होते हैं और अत्यंत ही पराक्रमी होते हैं। वह जो कुछ करते हैं अपनी दम पर करते हैं, जिद्दी होते हैं। जो एक बार ठान लेते हैं वह करके ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी दम पर अपना भाग्य बनाते हैं। मित्रों, तृतीय भाव के मंगल की चतुर्थ दृष्टि षष्ठ भाव पर होती है। यहां पर जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और निडर होता है। शत्रु तो उसके होते हैं लेकिन वह शत्रुओं को पराजित करता है। शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वह कर्ज तो लेता है लेकिन उसी कर्ज से लाभ कमाता है। मान लीजिए उसने किसी से कर्ज लिया और व्यापार चालू किया तो व्यापार में उसको लाभ मिलेगा और उसके पश्चात वह कर्ज उतारता भी है। तो मित्रों, यहां पर वह लाभ कमाने वाला होता है। मित्रों, मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होती है। यहां पर जातक स्वयं अपना भाग्य बनाने वाला होता है। जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और अपनी मेहनत और परिश्रम से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। मंगल की अष्टम दृष्टि दशम भाव पर होती है। यहां पर जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और अपने दम पर शीर्ष स्थान को प्राप्त करता है। मित्रों, मंगल से छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। यदि तृतीय भाव के मंगल पर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या मंगल कमजोर होते हैं तो उनका, जातक का अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाता है या रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो मित्रों, यहाँ पर जातक को विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि उनके भाई बहनों के साथ रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। यदि मित्रों यहाँ पर रिश्ते बिगड़ते हैं तो जातक के लिए अत्यंत ही परेशानी वाला समय आ सकता है। उस स्थिति में जातक का भाग्य साथ नहीं देगा और जातक के लिए कई तरह की परेशानियां यहाँ पर खड़ी होने वाली हैं। तो इन चीज़ों का यहाँ पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। पहले मंगल के अंश बल देखने चाहिए, मंगल की स्थिति यहाँ पर देख लेनी चाहिए। अब मित्रों, छठे भाव में यदि मंगल हुए तो जातक को शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। मित्रों, यहाँ पर जातक के शत्रु तो कई होते हैं, आए दिन जातक के यहाँ पर शत्रु बनते हैं क्योंकि छठे भाव में मंगल जातक को थोड़ा क्रोधित बना देते हैं,
क्रोध वाला बना देते हैं। जातक को गुस्सा, बात बात पर गुस्सा आता है, जिसके कारण उसके शत्रु कई पैदा होते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर शत्रु जातक का कुछ भी नहीं बिगड़ पाते, जातक को शत्रुओं पर विजय मिलती है। यहां पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर होती है, जो भाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि जातक को व्यय कराने वाली होती है और दुर्घटनाओं का भय देने वाली भी होती है। अष्टम दृष्टि लग्न पर होती है। तो इस प्रकार से मित्रों यहां पर मंगल जातक को थोड़ा संघर्ष देते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन भाग्य में वृद्धि करते हैं। दसम भाव में मंगल कुल दीपक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। यहां पर जातक अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। जातक पुलिस, आर्मी, सेना में नौकरी करने वाला होता है। आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च पदों पर जाने वाला होता है। और यदि व्यवसाय करता है तो अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाने वाला होता है। तो दसम भाव का मंगल जातक को सर्वश्रेष्ठ बनाता है और अपने कुल का नाम रोशन करने की क्षमता देता है। मित्रों 11वें भाव में मंगल जातक को बहुत ही कम समय में ज़्यादा पैसा दिलाते हैं। जातक प्रॉपर्टी के काम के जरिए रियल इस्टेट में एजेंट के रूप में, ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में यहाँ पर पैसा कमाता है। शेयर मार्केट में कम समय में बहुत ही अधिक पैसा यहाँ पर कमाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर मंगल योग बनाते हैं, जिनसे जातक बहुत ही कम समय में अधिक पैसा कमाता है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि धनभाव पर होती है। तो यहाँ पर जातक धन कमाने वाला भी होता है और धन संचय करने वाला भी होता है। अब मित्रों शनिदेव की बात करते हैं। मित्रों शनिदेव तृतीय भाव में जातक के छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करते हैं, लेकिन जातक को अत्यंत ही पराक्रमी बनाते हैं। जातक वह सब कुछ प्राप्त करता है जो उसने सोचा होता है, लेकिन जातक को यह सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। समय से पहले जातक को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मित्रों शनिदेव न्याय के देवता हैं और समय आने पर ही जातक को उसका फल देते हैं। यहाँ पे बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होती है। मित्रों पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि होने से यह जातक इस प्रकार के होते हैं कि अपने मन का भेद किसी को नहीं देते। ऐसे जातकों को पहचानना अत्यंत ही मुश्किल होता है। उनके मन में क्या है यह जान पाना अत्यंत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे बैठे शनिदेव की सातवीं दृष्टि भाग्यस्थान पर होती है, जो भाग्य में वृद्धि करती है। मित्रों यहाँ पर शनिदेव तब ही आपको कुछ देते हैं जब आप उसके लायक होते हैं, और तब तक शनिदेव आपसे संघर्ष करवाते हैं। तो मित्रों भाग्य में तो वृद्धि करते हैं, लेकिन आपको सब कुछ इतनी आसानी से यहां पर नहीं मिलता। मित्रों छठे भाव में शनिदेव शत्रुहंता नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। जातक से यहां पर संघर्ष करवाते हैं और संघर्ष में उसे सफलता भी दिलवाते हैं। यहां पर जातक के लिए नौकरी के योग भी बनाते हैं। यदि जातक यहां पर व्यापार के लिए या अपने कार्य के लिए ऋण ले भी लेता है, तो शनिदेव यहां पर ऋण उसका वापस भी करवाते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। छठा भाव ऋण लेने का होता है और अष्टम भाव ऋण चुकाने का होता है। अष्टम भाव पर तीसरी दृष्टि होने से शनिदेव जातक की आयु में वृद्धि करते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर शनिदेव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। मित्रों 10वें भाव में शनिदेव जातक को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, शीर्ष पर ले जाते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर शनिदेव जातक से संघर्ष अवश्य कराते हैं। जातक को कर्म की भट्टी में तपाकर सोना बनाते हैं। इतनी आसानी से सब कुछ शनिदेव जातक को नहीं देते, पहले उसको तपाते हैं, उसके बाद जब सही समय आता है तब जातक को
यहाँ पर फल देते हैं। मित्रों, कई करोड़पति अरबपतियों की कुंडली में शनि दशम भाव में देखे गए, जो उच्च के हैं या बली हैं, तभी उनको वह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों, ऐसे ही उपलब्धियां या ऐसे ही ऊंचाइयों पर शनि जब दशम भाव में होते हैं तब जातक को पहुंचाते हैं। 11वें भाव में शनि जातक को अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ के प्रभाव देखने के लिए सबसे पहले लग्न को देखना अति आवश्यक है। लग्न में यदि शनि कारक हैं तो ही यहाँ पर शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अब मित्रों राहु की बात करते हैं। मित्रों, राहु तीसरे भाव में अत्यंत शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि मित्रों काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो मिथुन राशि के अंदर राहु उच्च के होते हैं और तृतीय भाव मिथुन राशि का भाव है, इसलिए यहाँ पर राहु अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं, जातक को पराक्रमी बनाते हैं। और जातक जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार की सफलताएं अर्जित करता है। मित्रों, राहु के प्रभाव से जातक कलाकार होता है, संगीत में रुचि लेने वाला होता है, नृत्य करने वाला होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है और अपनी कला को प्रदर्शित करने वाला होता है। जातक के छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, जातक पराक्रमी होता है और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। यहां पर दांपत्य सुख में राहु थोड़ी कमी करते हैं। नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पर होती है। भाग्य भाव में राहु यहां पर भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं और जातक को धर्म कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं। नौवीं दृष्टि आय भाव पर होती है, जो अत्यंत ही शुभ होती है। मित्रों, राहु छठे भाव में रोग रिपुण से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं और यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बैठे राहु जातक को नौकरी के भी योग बनाते हैं। मित्रों, यहाँ पर जातक के शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु स्वतः ही जातक से दूर रहते हैं। शत्रु जातक का यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। मित्रों, यहाँ बैठे राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होती है। यदि राहु यहाँ पर कमजोर हुए तो मित्रों कई तरह की परेशानियां यहाँ पर पैदा करते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जेल के या कारावास के योग भी बनाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले कुंडली के अंदर राहु की स्थिति देख लेनी चाहिए, राहु कमजोर स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है। मित्रों, दशम भाव में राहु कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता दिलाते हैं। मित्रों, राहु यहाँ पर कारक ग्रह होते हैं। मित्रों, कई लोगों की कुंडली देखी जिसमें जो बड़े नेता हैं उनकी कुंडली में राहु दशम स्थान पे हैं। दशम स्थान में राहु राजनीति में उच्च पद दिलाते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं, अपनी स्वयं की एनजीओ या किसी समाज सेवी संस्था इस तरीके के बनाने के या उसमें कार्य करने के यहाँ पर योग बनाते हैं। 11वें भाव में राहु मार्केटिंग, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनके माध्यम से जातक को धन कमवाते हैं। मित्रों, यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके यहाँ पर बड़े भाई बहनों से अत्यंत ही मधुर संबंध होंगे, और यदि आपके बड़े भाई बहनों से मधुर संबंध नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले राहु की स्थिति यहाँ पर जांच लेनी चाहिए, उसी के बाद यहाँ पर योग देखने चाहिए। अब मित्रों, जब तीसरे भाव में सूर्य होते हैं तो जातक को अत्यंत ही पराक्रम निभाते हैं। जातक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, वह जो चाहता है वह करके दिखाता है। जब जातक सफलता की राह पर चलने लगता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, या यूं कह सकते हैं कि भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। अत्यंत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है और वह सब कुछ अपने दम पर करता है। यहां पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि भाग्यस्थान पर होती है, जो भाग्य में वृद्धि करने वाली होती है, या यूं कह सकते हैं कि जातक अपना भाग्य स्वयं बनाने वाला होता है। छठे भाव में सूर्य रोग रिपुण से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं और यहां पर जातक को सरकारी नौकरी के योग बनाने वाले होते हैं। दसम भाव में सूर्य दिशाबली होते हैं और अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं। जातक को आईपीएस, आईएएस या राज्य सरकार में उच्च पद दिलाने वाले होते हैं। जातक को कई प्रकार की उपलब्धियां सूर्य यहां पर देने वाले होते हैं।
11वें भाव में सूर्य को अत्यंत ही विशिष्ट कारक कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सूर्य अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। जब 11वें भाव में सूर्य होते हैं तो जातक को कभी भी पैसे की कमी नहीं आती। यूँ कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी जातक पर हमेशा मेहरबान होती है। तो इस प्रकार से उपचय भावों में हम इन पापक ग्रहों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इन पापक ग्रहों को जब भी कुंडली में देखा जाता है तो इन पाप ग्रहों का लग्न के साथ संबंध होना अति आवश्यक है। लग्न के साथ साथ इन चारों भावों का आपस में किसी न किसी रूप में संबंध देखा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों हमारे त्रिशदाय भाव तीसरा, छठा और 11वां भाव होते हैं। तो मित्रों इन चार जो भाव होते हैं, उपचय भाव होते हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनका कहीं ना कहीं आपस में संबंध अवश्य होना चाहिए और इनके कारक ग्रह लग्न से संबंध बनाने चाहिए, तभी उपचय भावों का हमें संबंध मालूम पड़ेगा और उसका प्रभाव कुंडली के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों कई बार ऐसा होता है कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में ग्रह होते हैं और हम उपचय भावों का प्रभाव उसमें दिख रहे होते हैं। तो असमंजस वाली स्थिति ये होती है कि उस समय हम त्रिशदाय भाव का विचार करें या उपचय भाव का विचार करें। तो मित्रों इन भावों का आपस में संबंध भली बातें देखें, उसके बाद ही उपचय भाव का विचार करें। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में उपचय भाव के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।